इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके हिंदी में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? बड़े आसान है, इसको समझना तो यार बच्चों का खेल है। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले टू अंडरस्टैंड इट। इसको समझना बच्चों का खेल है, समझते ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव यदि जिसका हिंदी ही देख रहे हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्न उठाने वाला, प्रश्न बोलने वाला, अर्थात तो वे सेंटेंस जिसमें प्रश्न की बात आती, जिसमें जो क्वेश्चन उठाने की बात आएगा, वही तो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं तो सिंपल सा बोलेंगे, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दोज सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपली लिख सकते हैं दोज सेंटेंस, दोज सेंटेंस इन विच, जिसमें इन विच आस्क द क्वेश्चन, इन विच आस्क द क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। इट मीन्स इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। किसे? इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। किससे समाप्त होते भाई? क्वेश्चन मार्क से इनकी समाप्ति होती है। ओके, सेंटेंस को पहचाना बड़ा आसान है। असेटिव में देखा फुल स्टॉप से समाप्त हुआ, और हमारा इंटरोगेटिव किससे समाप्त हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। अब देखो यहाँ पर भी बातें कुछ हो गए गड़बड़। इनके भी टाइप होते हैं, इनके भी टाइप होते हैं। यदि सिंपल से यदि इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखो, हम बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछे, क्वेश्चन पूछ, तुम क्यों पढ़ते हो, क्या तुम्हारा नाम सोहन है क्या? ये सब जितने भी हमने पूछ रहे हैं सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। क्वेश्चन करते हैं तो आंसर जरूर मिलता है। ओके, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो आंसर कहाँ से मिलेगा? आप खुद से भी क्वेश्चन पूछना, तुम क्यों पढ़ते हो, मैं क्या नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछोगे तभी तो खुद से आंसर मिलेगा। ओके, अब रह गई बात इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाली बात आ गई क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से टू टाइप्स के होते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो फर्स्ट बोल सकते हैं यस या नो का, और दूसरा होता है WH टाइप का। यस या नो क्या होते हैं? हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से इनकी कहानी स्टार्ट होती। इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। किससे कहानी शुरू होती है? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन ये WH वर्ड से स्टार्ट होती हैं। इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड, हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड में कौन कौन आते हैं? हाउ आते हैं, व्हाट आते हैं, वेयर आते हैं, व्हेन आते हैं, व्हाई आते हैं, हाउ मेनी आते हैं। ये सब हमारे क्या है? WH वर्ड आते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो यस या नो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH टाइप हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और देखो यदि एग्जाम्पल देखते हैं तो बोलेंगे डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो हमारा डू जो है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बोलेंगे आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। आर भी हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हम बोलेंगे आर यू डम्ब, क्या तुम गूंगे हो, आर यू डम, यहाँ पर भी हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हम बोलेंगे इज इट योर, इज इट योर, क्या यह तुम्हारा है, यहाँ पर भी एक हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस सब हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं। क्या मतलब इसका यदि आंसर देखते हैं तो इट मीन्स इट गिव्स आंसर ओनली इन अ सिंगल वर्ड, आइदर यस और नो। इट गिव्स आंसर ओनली सिंगल वर्ड्स, यस और नो। लेकिन उसका आंसर केवल एक वर्डों में नहीं मिल सकता। WH वर्ड का तुम क्यों नहीं काम करते हो, तो एक वर्ड में से नहीं बोल सकते ना। लेकिन यदि इसका आंसर देखें, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या से शुरू होता है? हिंदी में देखेंगे तो क्या से शुरू होते हैं, या नो। लेकिन वो क्या से नहीं शुरू होते, उसके जो क्वेश्चन होते हैं बीच में होते हैं। जैसे बोलते हैं वेयर आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर ये हमारा WH वर्ड है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गए। क्वेश्चन वर्ड जो है WH वर्ड है, यदि हिंदी में देखेंगे तो बीच में, और इसका आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर यस और नो में नहीं देते, बल्कि कुछ और ही देते। इसलिए
इसका नाम यस और नो, क्योंकि इसका आंसर क्यों यस और नो में होता है, या तो यस या तो नो। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, हाँ या ना। ओके, डू यू वॉच माई वीडियो, क्या तुम मेरा वीडियो देखते हो, तो यस और नो यही ना बोलोगे, या कि पूरा लोगों के पत्ता खोलने ऐसा तो नहीं खोलोगे ना, क्या करोगे यस और नो में इसका देखो। लेकिन नहीं, इसका नहीं, हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अब लगोगे यस और नो में नहीं बोलोगे, तुम कुछ भी करोगे, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, कुछ भी बोलोगे तो, लेकिन यस और नो में नहीं बोलोगे। इट मीन्स यहाँ पर देखते हैं ये जो WH टाइप है ना, ये हमेशा WH वर्ड से इसकी कहानी स्टार्ट हो रही, कुछ दूसरा से नहीं हो रहा है। बड़े आसान है, इसको देखो यस या नो एंड WH टाइप बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेंटेंस है आपको देखने को मिलते होंगे। व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ये सब हमारे क्या है, WH वर्ड ही तो हैं, दूसरे क्या हैं, ये सब हमारे WH वर्ड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। लेकिन यस या नो में सब हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। तो